हेलो। हाँ सर। हाँ जी, कौन? हाँ मैं मुंबई से बोल रहा हूँ सर, पहचाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुंबई में इतने लोग हैं, कैसे पहचानेंगे हम आपको? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मेरी बात हुई थी एक बार, आप नाराज हो गए थे भाई। ये आपसे ये बात नंबर कर लूँ भाई। ये नंबर आपको किसने दिया? ये नंबर तो इंस्टाग्राम पे आपका था, किसी ने मेरे को आपका आईडी भेजा था। बिल्कुल कि भी आप मुझसे बात करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो व्हाट्सअप नंबर है। ये तो कॉलिंग नंबर में तो, ये तो बिजनेस नंबर है, इसमें तो बात किया जा ही नहीं सकता है। फिर भी मैं आपसे बात करूंगा, घबराइए नहीं। बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सज्जाद है सर। अच्छा, सज्जाद हुसैन, मैं जान गया आपको। बताइए। ये सर, बिल्कुल सर। आपको आपके खुदा का नाम पता चला अभी तक? क्या बोले सर? आपको आपके खुदा का नाम पता चला अब तक? ये सर, जो यीशु कहते थे वो खुदा का नाम। यीशु आपके खुदा है? ये सर, यीशु को जो खुदा है वो मेरा खुदा है। यीशु का खुदा कौन है? तो यीशु का खुदा है, यीशु का खुदा है, बेनोइन को, यहोवा को, पिता को, तो कुछ भी कह दो। नहीं, इतना कुछ भी क्यों कह दे? एक नाम होगा ना। आप आपके पिता का नाम जो है, नहीं, ये आपके पिता का नाम जो है, आपके पिता का नाम जो है, अभी जस्ट आपके कॉल आने से पहले एक और मुझे मिला था, ठीक है, उससे बात हुआ। अभी जस्ट आपसे बात होने के पहले अभी आपसे भी मैं वही बात पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताइए, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे ये बताइए, आपके पिताजी का नाम मान लीजिए इमरान है, ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा, इमरान हुसैन, ठीक है, तो आपके पिताजी को आप दूसरे भाषा में क्या बोलिएगा? फुरकान हुसैन, कमरान हुसैन? पिताजी बोल सकता, डैडी बोलूंगा। नो, आपके पिताजी का नाम बदल जाएगा क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके पिताजी का नाम बिल्कुल। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि यहोवा? तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट का जो है वो यहोवा हो गया, ईश्वर हो गया, वो हो गया? आप डायरेक्टली बोलिए ना, क्या नाम है? आप किस नाम से जानते हो? मैं अल्लाह के नाम से बताता हूँ। अल्लाह नाम का मतलब क्या है? अल्लाह एक अरबी वर्ड है। हाँ? अल्लाह एक यूनिक वर्ड है, इसका हाँ? नाम है अल्लाह। ना, इसका नाम है अल्लाह। इतने एडुकेशन लिए हो आप। लास्ट टाइम भी मैंने आपको, इतना पढ़े लिखे हो, लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया, फिर समझे नहीं आप? क्या समझा था आपने? लास्ट भूल गए? हाँ भूल गया। अल्लाह वर्ड का मतलब क्या हो गया? अल्लाह, ये अल्लाह एक यूनिक वर्ड है, उसका कोई मीनिंग नहीं, उसका नाम है। कौन बोला? ग्रामर पढ़ा है कभी? बता दीजिए। ग्रामर पढ़ा आपने? ग्रामर, ओके, वेरी गुड। अल्लाह का क्या ग्रामर होता है? आप सुन लीजिए। अल का मतलब होता है दी, ला का मतलब होता है गॉड, स्मॉल लेटर का GOD, गॉड, जो कि पेगन गॉड्स के लिए यूज होता है, राइट? पेगन गॉड के लिए, बिल्कुल। ला, आपके गॉड का नाम है ला ना, आपके गॉड का नाम, आपके ईश्वर का नाम अल्लाह नहीं है। आपके ईश्वर का नाम अल्लाह नहीं है, आपके ईश्वर का नाम है ला। कैसे बोलिए? कैसे? ना, मैं आपको बता दूं पहले, तब आपको बता दूंगा। आपके ईश्वर का नाम अल्लाह नहीं है, ला है। अब बताओ मैं कैसे? सूरा फातिहा आयत नंबर 1 में लिखा है, पहली बात देखिए, सूरा फातिहा शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, इन द नेम ऑफ अल्लाह, राइट? लेकिन जब सूरा फातिहा का आयत नंबर, सूरा फातिहा में आउज़ बिल्लाह मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले बोलते हैं ना। क्या मतलब होता है? इन द नेम ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ठीक है। अब अल्लाह के नाम से शुरू किया, लेकिन पहला वर्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह का मतलब पता है क्या है? मालिक, माबूद, गॉड। अल्हम्दुलिल्लाह, लिल का मतलब है कि वो, और लाह के वो तारीफ हो उस खुदा की, उस ली की मतलब ली का मतलब है उस लिल्लाह, खुदा की। तो मतलब आपके खुदा का नाम ला है, अल्लाह नहीं। ला का मतलब कोई नहीं होता है। अच्छा, अल मसीह आपने कुरान में पढ़ा होगा, अल मसीह, अल मनात, अल मसीह नहीं है कुरान में। अल मसीह का है कुरान में, बताइए। कुरान में अल मसीह नहीं है। अल मसीह की तरह बताइए। अल मसीह नहीं है कुरान में, बताओ ना। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सीखना चाह रहा हूँ, कुरान में अल मसीह है कि नहीं है? अल मसीह नहीं, मुझे पता नहीं, अल मसीह की तरह बताइए। कुरान में अल मसीह नहीं है, ओके, ठीक है। नहीं, अरे आपने पूछा तो आप बताएंगे ना। हाँ, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आपने कहा ना कुरान में अल मसीह नहीं है। नहीं, मैंने वो नहीं कहा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। दोस्तों, आपने देखा कैसे इन्होंने अपनी बात को पलट दिया। अभी इन्होंने कहा कि कुरान में अल मसीह नहीं है, और अभी कभी ये झूठ बोलने लग गए। मैंने कहा किधर है ये बताइए, मुझे पता नहीं। आपको पता नहीं है? आपने सूरा निसा आपको पता होगा? कितने नंबर सूरा है? कौन सा नंबर सूरा है? कितना नंबर सूरा है ये? नंबर 4 है। हाँ, वेरी गुड। आयत नंबर 171 में क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे मेरे लिए? 171 का आप आज पढ़ते क्या पूरा पढ़ते? 171 पहले पढ़िए ना, मैं आपके लिए पूरा 1 से लेके पूरा पढ़ लूंगा।
फिलहाल के लिए आप 171 ही पढ़ के बताइए ना, एक आयत काफी है। पढ़िए, थोड़ा जोर से बोलिएगा, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से। आयत नंबर 171 का एक पार्ट पढ़ते क्या पूरा पढ़ता है? 171 को आप पढ़िए, क्या लिखा है? 171 एक पार्ट में ना पूरा पढ़ूंगा मैं। हाँ पढ़िए ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, 171 पूरा पढ़िए। हिंदी में पढ़िए, उर्दू में? हाँ, आपका आवाज क्लियर नहीं है मगर। हेडफोन वगैरह लेके है तो, हेडफोन वगैरह अगर लेके हैं तो खोल लीजिए। क्या बोले? अगर हेडफोन यूज कर रहे हैं तो खोल दीजिए। नहीं हेडफोन नहीं, हेडफोन नहीं। ओके, आयत नंबर 171 बोले ना? हाँ हाँ। ओके, इसमें अल-मक्की लिखा है ना? आपने बोला ना? मैंने आपसे पूछा आयत नंबर 171 पढ़िए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आयत नंबर एक किताब वाले, हेलो जी बोलिए ना, पढ़िए ना। हाँ, एक किताब वाले अपने दीन में हद से आगे ना बढ़ो, ना बढ़ो, किसको कहा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, हम लोगों को कहा जा रहा है, आगे पढ़िए। इसको किताब वाले से बोलते हैं। आप सवाल पे सवाल क्यों रख रहे हैं? आप पहले पढ़िए ना। आपने बोला पढ़ने की तो पढ़ो ना, एक किताब वाले में तो आप सवाल तो पूछना पड़ेगा, पर आपने नहीं पूछा तो कैसे? अहले किताब को बोला जा रहा है जो तमाम किताबों को पढ़ते हैं। क्रिश्चियंस लोगों को कहा जा रहा है ये। क्रिश्चियन का यहूदी को कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, यहूदी लोगों को नहीं कहा जा रहा है, ये किताब वालों यहूदी को नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वो किताब वाले नहीं है, वो नए अहदनामे को नहीं मानते, वो इंजिल को नहीं मानते। और यहाँ पर मूसा की बात नहीं हो रही, यहाँ ईसा की बात हो रही। हाँ, तो ये क्रिश्चियंस की बात हो रही है। हम अच्छे सिवा कोई बात ना करें। हाँ, मरियम का बेटा ईसा, इसके सिवा कुछ न था, अल्लाह का एक रसूल था। हाँ, एक फरमान था हाँ, जो अल्लाह ने मरियम की तरफ भेजा। क्या था अल्लाह का? एक अल्लाह का क्या था? फरमान। कौन सा ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो? गलत ट्रांसलेशन कहाँ से लेके आया भाई आप लोगों ने? कहाँ से कुरान, करप्टेड कुरान लेके आया आप? कौन सा करप्ट ट्रांसलेशन ले आए भाई? कौन सा करप्ट ट्रांसलेशन? आपको अरबी पढ़ लो। करप्टेड ट्रांसलेशन क्यों पढ़ रहे हैं आप? अरबी पढ़ लो आपको। पढ़िए। ओके, वेरी गुड। अब आपको अरबी पढ़ लेते हैं। या अल्लज़ीना, आपने देखा दोस्तों, ये कह रहा है या अल्लज़ीना, जबकि यहाँ पर आयत है या अहलल किताब ला तक़ूलू। यहाँ पर या अल्लज़ीना है ही नहीं। यहाँ से पता चलता है इसको अरबिक भी नहीं मालूम। या अहलल किताब, मैं आपको अल किताब नहीं, अहलल किताब। मैं बता रहा हूँ जो पढ़ा ना मैंने आपको, वो बता रहा हूँ। बताइए। मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं क्रिश्चियन होकर आपको अरबिक पढ़ा रहा हूँ। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। आओ, मैं आपको जो लेके पढ़ाऊंगा फिर। अरे कोई बात नहीं, आप पढ़ाइए ना, आप पहले भी पढ़ाते रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है आपका प्रॉब्लम? लाइव में क्यों नहीं आते बताए तो? आप लोग लाइव में क्यों नहीं आते? लाइव तो एनी टाइम आने को तैयार हूँ। तो एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, अच्छा एक काम कीजिए, बोलिए। ओके, हाँ मैंने सर टॉपिक वाइज बात करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा ट्रिनिटी, सेकंड होगा डिविनिटी, फिक्शन और ओरिजिनल थिंग्स। चार टॉपिक पे आप बात करेंगे। यूट्यूब पे आके बात करेंगे। सबसे पहली बात आप जो इतना टॉपिक लेके आए, ट्रिनिटी, डिविनिटी और क्या बोला आपने? क्रूसिफिक्शन और ओरिजिनल थिंग। क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट एंड ओरिजिन सिन, राइट? ओरिजिनल सिन और बाइबल। हाँ, अभी सबसे पहले ये सब कुछ आप कहाँ से दिखाएंगे? भगवत गीता से? नहीं, बाइबल से। बाइबल से। और आपका ईमान बाइबल पे है या फिर कुरान पे है? क्या बोले सर? आपका ईमान बाइबल पे है या कुरान पे है? नहीं, तो आपका ईमान कुरान पे है क्या? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। अभी भी आप मैच्योर डिबेटर नहीं बने। अभी भी मैच्योर डिबेटर, अभी भी आपको मैंने सिखाया, पहले भी आपको सिखाया, अभी भी आप मैच्योर डिबेटर नहीं बने। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, भाग रहे हो आप। पहले अभी आप कहोगे मैं भाग रहा हूँ, कहाँ भाग रहा हूँ भाई? मैं तो एक जगह बैठा हुआ हूँ, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, लोग देख रहे हैं, पूरा दुनिया देख रहा है, मैं यहाँ बैठा हुआ और बोल रहे भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हैं? आप बताओ। ईमान कुरान पे है कि बाइबल पे? हाँ, इस पे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आप I am always good. I am always good by the grace of Jesus Christ. आगे बोलो भाई। अभी आप मुस्लिम नहीं हो ना? मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ?
आपका ईमान बाइबल पे है, बता रहा हूँ ना आपको, आपका ईमान बाइबल पे है या कुरान पे है, ये बताइए। कुरान पे है, कुरान पे मेरा ईमान है। अब मेरा बात समझिए, अब अगर आपका ईमान कुरान पे है तो इन सारे टॉपिक्स पे आने से पहले आपको पहले ये साबित करना होगा, ये टॉपिक रखना होगा, इज इंजिल इज करप्टेड अकॉर्डिंग टू कुरान। ये इंजिल है ना? बिल्कुल। इंजिल क्या है सर? इंजिल क्या है? तौरात और इंजील, इज तोरा एंड इंजिल करप्टेड। इंजिल क्या है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। इंजिल क्या है, आप क्या समझते हो इंजिल को? नहीं, आपके हिसाब से जरा बता दो। मैं मेरे हिसाब से थोड़ी ना, मेरे हिसाब से आप थोड़ी ना मानेंगे। नहीं मालूम आपको इंजिल, आपको पता नहीं क्या है? मेरा हिसाब से आपको थोड़ी ना मालूम होगा, मेरा हिसाब आप समझेंगे थोड़ी ना। मेरा हिसाब अगर समझ मैं लेते, बता दूं आपको इंजिल क्या है? अगर आप मेरा हिसाब समझ लेते, हाँ आप बताना, मेरा हिसाब अगर समझ लेते तो आप क्रिश्चियन नहीं हो जाते। वेरी गुड। मैं बता रहा हूँ इंजिल क्या होता है। क्या होता है? इंजिल का कतई मतलब बाइबल नहीं होता है। मैंने कब बोला आपको? मैंने कब बोला? मैंने कब बोला? मैंने कब बोला? अरे आपने मुझे पूछा, मैं बता रहा हूँ भाई। मैंने कब बोला इंजिल का मतलब? मैंने कब बोला इंजिल का मतलब बाइबल होता है? आप खुद ही एक चढ़िया बकते जा रहे हो, एक चढ़िया क्यों बक रहे हो? मैंने कब बोला इंजिल का मतलब होता है 4 गॉस्पेल? मैंने कब बोला आपको इंजिल का मतलब 4 गॉस्पेल? अब मैं बताता हूँ इंजिल का मतलब क्या होता है। मैंने, हाँ बोलिए। इंजिल एक वही है जो अल्लाह ने ईसा मसीह पे उतारी। कहाँ उतारी? हाँ? उनके दिल को। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अच्छा, दिल पे उतारी। और जब लोगों को मनादी करते थे तो दिल खोल के दिखाते थे क्या? नहीं, वो मुंह से बोलते थे। मुंह से बोलते थे? हाँ, खुदा का काम है कि इंजिल प्रॉफिट ईसा पे और अल्लाह सुब्हाना तआला और ईसा मसीह ने मुंह से बोला, दो लोगों को सुनाया, मुंह से बोला। और बाकी नबी और खास करके आपके प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट, आपके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयतें कभी पत्थरों पे लिखी मिलती थी, कभी किसी पे। अच्छा, ओके, वाह। आपने क्या कहा कि कुरान पत्थर पे लिखी मिली थी? आपके नबी को आयत कौन लाके देता था? ये अच्छा सवाल किया। कौन लाके देता? ये बता रहा हूँ भाई, ये बहुत अच्छा सवाल। पत्थर वाली जो बात की ना आपने, वहाँ पे आप हार गए। कौन लाके देता? मैं हार गया, मैं हारा हूँ, मैं हार गया। आप कौन लाके दिया? पूरा है ना, पूरा कुरान जो है ना, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे उतारी गई। ओहो, देखो दोस्तों, एक नई बात सुनिए दोस्तों, देखिए एक नई बात। पूरे एक मिनट मैं आपको बंद कर रहा हूँ। पूरे कुरान जो है प्रॉफेट मोहम्मद साहब के दिल पे उतारी गई, ये कह रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला ने एक एक आयत जिब्राइल आमीन लाके दिल पे डालते थे। ये देखिए इनका बात, नया मुसलमान का नया तरीका। मतलब मुसलमानों में 73 फिरके में से एक अलग फिरका मिला है अभी हमें। सज्जाद हुसैन, इंस्टाग्राम का वायरल सज्जाद हुसैन, कितने बार धोबी पचड़ खाए हैं भाई ने। चल इनके एक बेटे हैं बेचारे, अपाहिज हैं, हम दुआ किए उनके बेटे के लिए। आई होप ये ठीक हो गया होगा। अच्छा, एक बात बताइए, इंजिल का मतलब, इंजिल कहाँ गया? अभी जो अल्लाह ताला ने इंजिल उतारा, आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ, अल्लाह ताला ने इंजिल उतारा। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको अल्लाह ताला ने बोला कुरान में अल्लाह ताला ने बोला कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजिल दी, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजिल दी। एक मिनट, भागोगे अभी भागोगे आप, अभी ये भागेगा। देखिए कैसे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब तौरात दिया, जब तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को दिया, आज तो बहुत जबरदस्त हो गया। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर एक रिकॉर्ड किया। अभी देखिए आज डबल कंटेंट जाएगा यूट्यूब पे दोस्तों। सबसे पहली बात, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब किताब उतारा अल्लाह ने, तो वो उनके दिल पे उतारने के साथ साथ एक शरीयत के तौर पे उतरा था, जिससे वो लोगों को सिखाते थे, बताते थे। और इनका कहना है कि ईसा अलैहिस्सलाम के दिल पे उतारा और वो मुंह से जुबान से बोलने लगे। तो फिर कुरान में लिखा कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजिल दी, एक किताब की शक्ल दी, एक किताब, एक हार्ड कॉपी दिया। और ये कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहाँ गया वो इंजिल? कहाँ गया जो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को दिया? वो इंजिल कहाँ गया? अभी इनसे हम पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा बताइए भाई। हाँ भाई, कैसे पता चला मेरा बेटा अपाहिज? हेलो, हाँ, आपको कैसे पता चला मेरा बेटा अपाहिज? ये यार रो रहा है, देखो बेचारा सज्जाद हुसैन रोने पे आ गया। ये देखिए, ये हंसी इसका रोने, ये रोने वाला हंसी है, पता है आपको दोस्तों? ये जो है ना हंसी इसका, वो जो होता है ना, इंसान जो है बहुत ज्यादा अंदर से ये हो जाते, उदास हो जाते, तो वो समझाते हैं सामने वाले को कि देखो हम दुखी नहीं है, हम परेशान नहीं है, तो वो थोड़ा हंस के अपना दुख को छिपाते। ये वही हंसी था भाई। ये ना इतना अपंग इंसान है दिमागी, ये लाइव में नहीं आएगा। जानता है कुरान के हिसाब से ये इंजिल करप्टेड के बारे में बात नहीं करेगा, ये ट्रिनिटी पे बात करेगा, ये बाइबल पे बात करेगा, ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा पे बात करेगा, लेकिन बाइबल के करप्शन पे बात नहीं करेगा ये। हेलो हेलो, मैं अपना वीडियो कॉल करूं? हेलो, वीडियो कॉल करूं आपको?
कौन बोला आपको वीडियो कॉल करने के लिए? पहली बात तो ये नंबर ही में कॉल किसी को नहीं करने देता। व्हाट्सएप पे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे नहीं। ये नंबर कॉलिंग वाला नहीं है। कैसे पता चला मेरे बच्चे हैं? लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो आपका बच्चा पीछे से चिल्ला रहा था और बक रहा था, और कैमरे में मैंने देख लिया, और आपने खुद ये बात बोला, सुनिए, आपने खुद बोला ये बात, आपने खुद इस बात को बोला कि वो थोड़ा दिमाग से प्रॉब्लम है, उसका परेशानी है, हम लोग उसको यही करते हैं, आप बात कीजिए, ऐसे करके आपने लास्ट टाइम बोला था, आज से 2 साल पहले। अब बोलिए। यही सब करते हो क्या? मेरे 7 बच्चे हैं और 7 में से माशाल्लाह एक ही 7 बच्चे हैं दोस्तों, 7 बच्चे, जो हैंडीकैप है। 7 बच्चे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। भाई आज कौन सा, 7 ही हो ना? क्या थे? कितने बच्चे? 7 बच्चे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। नहीं, हैंडीकैप कितने हैं? आपके है ना? नहीं भाई, ये तो समझा रहा हूं मैं आपको। समझ गया? दोस्तों बहुत मजा आ रहा है। ये सज्जाद हुसैन ना अक्सर ऐसे ही करता है, ये बाइबल पे ना कुफर बकता है, जीसस पे कुफर बकता है, ये रूहल कुद्दूस पे कुफर बकता है, पता है आपको? ये ऐसा है, लायक नहीं है, नालायक इंसान है, पता है? मजा आता है इन लोगों के साथ बात करने में हमको। माइंड खराब, जब मूड खराब रहता है ना, तब आए ना, मजा आता है, मूड अच्छा हो जाता है। बोलिए। आप जीसस पे कुफर बक रहे हो? ओके बोलिए। अच्छा, अलमनात का मतलब क्या है भाई? अलमनात नहीं, मनात नहीं, पहले में 2 बच्चे की बात कर लेंगे। 2 बच्चे की बात करेंगे दोस्तों। इन्होंने अभी कहा 7, अभी तो बोला आपने, अभी तो आपने बोला आपके 7 बच्चे हैं, तो अभी 2 बच्चों की बात करेंगे, बाकी 5 बच्चे कहाँ जाएंगे? तो 5 बच्चे कहाँ जाएंगे पहले ही बताइए। मैं बता रहा हूँ, बोलो। अरे तो मैंने कौन से आपका मुंह बंद करके रखा है? बोलिए। ये 2 बच्चे मेरे भाई के हैं और मेरे 7 बच्चे माशाल्लाह सब हैं। इसका क्या सबूत है कि वो आपके भाई के? तो सभी जो आपको वीडियो कॉल करते हैं, क्यों वीडियो कॉल क्यों करेंगे? हो सकता है आप बोल दो कि हाँ वो, आप क्यों, क्या क्यों मतलब क्या 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 बोला आपने? आपको कैसे बताएंगे? मैं पागल हूँ। आपसे ज्यादा हंसेंगे, आपसे ज्यादा हंसी आता है हमको। मनात का पूछ रहे थे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपके पिताजी, मेरे पिताजी अगर दारू पियेंगे तो आपको मैं कैसे बताऊंगा, ये आप पूछ रहे हैं ना? आपने कहा कि वो भाई के बच्चे कैसे बताओगे? नहीं, मैं आपके भाई के बच्चे, वो आपके बच्चे, आपने खुद कहा ये बात। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अभी वापस कह रहा हूँ। कैसे नहीं? 7 बच्चे हैं, आपका- 7 बच्चे पीछे हैं, ये मेरे भाई के 2 बच्चे, 2 बच्चे बचपन से हैं। तो आप इतना परेशान क्यों हो गए? इतना परेशान क्यों हो गए? मेरे बच्चे बोले अच्छा, तो लास्ट टाइम आप ही ने तो खुद बोला था, आपका रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है। आपके बच्चे हैंडीकैप है, ये आपके कारण है, आपने कुफर बका है दोस्तों, ये कुफर बकता है, और इसके खानदान में, चाहे इसका भाई का बेटा हो, चाहे इसका बेटा हो, इसने लास्ट टाइम खुद कहा था, 2 साल पहले हमारी बात हुई थी जूम पर हमने रिकॉर्डिंग किया था, इसने खुद कहा मुझे डिस्टर्ब कर रहा था पीछे से लड़का। अब आप सोचिए, एक लड़का, एक ये इंसान अपने घर पे है, अपने घर पे रहकर मुझे बात कर रहा था और पीछे से आवाज दे रहा था। अपने भाई के बेटे को घर पे रखता है क्या? चले मान ले अगर रखता भी है तो मुझे क्या बोला, वो मेरा बेटा है, वो थोड़ा दिमाग से प्रॉब्लम है, उसको रहने दीजिए, ऐसे करके मुझे बोला। और अभी बात को घुमा रहा है और बोल रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे भाई के बच्चे। अलमनात कौन थी भाई? अल उज़्ज़ा कौन थी, मुझे ये बताइए। मेरे बच्चे को क्लियर हो गया आपको? अल-लात, अल-मनात, अल उज़्ज़ा, ये कौन थी? अल मनात, अल उज़्ज़ा और ये अगर आपने बता दिया तो आज मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा। तो दोस्तों आपने सुना, इसने कहा कि अगर मैंने ये सारी आयतें कुरान में से दिखा दी तो ये आज ही क्रिश्चियन हो जाएगा। अब देखिए, जब मैं इसको आयतें दिखाऊंगा तो ये क्रिश्चियन होता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। कुरान में कहीं लिखा है अल मनात, अल उज़्ज़ा, अल वो। अच्छा, अगर भागना नहीं आपके, 1 मिनट, चले मैं रेफरेंस, बात मत बदल देना। नहीं बात क्यों बदलूंगा? अल-मनात, अल मनात आपने कहा, अल मनात, अल उज़्ज़ा। उज़्ज़ा, नहीं, उज़्ज़ा नहीं है, आपने कहा अल उज़्ज़ा। ओके, 1 मिनट भाई मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग करिए ना, रिकॉर्डिंग करके डालना मस्त है। अब इस बात पे कायम रहिए। दोस्तों देखिए इसको, चलिए आप एक काम कीजिए ना, आप एक काम कीजिए जल्दी। देखिए बोल रहा भाग रहे हैं, इसको कुरान निकाल के पढ़ा रहे हैं, बोल रहा फिर भाग रहे, दिमाग देखिए इसका। इससे साबित होता है कि नहीं दोस्तों कि इसके बेटा दिमागी अपंग है, ये दिमागी अपंग है, इसीलिए इसका बेटा भी दिमागी अपंग है। देखिए ये दिमागी अपंग कैसे है अभी पता चल रहा है ना। मैं इसको कुरान का आयत, इसने मुझसे मांगा, मैंने कुरान का आयत इसको बोल रहा हूँ, ये बोल रहा फिर भाग रहे। मैंने नहीं मांगा। 1 मिनट, मैं तुमको कुरान की आयत निकाल के दे रहा हूँ भाई, और तुम बोल रहे हो भाग रहे हो, फिर भाग रहे हो। पागल है यार। मैं पागल हूँ।
कुरान निकालो। अरे कुरान निकालो, कुरान निकालो, जल्दी निकालो। सूरा नज़म निकालो, सूरा नज़म निकालो, सूरा नज़म, सूरा नज़म, सूरा मरियम क्या, देखो भाई दिमाग इसका कान भी किया हुआ है। सूरा नज़म निकालिए, आयत नंबर 19 और 20 पढ़िए। 19 और 20 में अल मना तालुसा लिखा हुआ है। 19 और 20 पढ़िए। 20 निकाला, बस पढ़ा, मैंने पढ़ लिया। इसमें अल मना तालुसा कहीं नहीं लिखा है। अच्छा पढ़िए। पढ़ लिया भाई। कहाँ पढ़ लिया है? देखिए देखिए दोस्तों, लाइव में देखिए किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है। इसको बोला पढ़ लेने, कैसा दिमाग है भाई, हंस रहा है। देखिए कैसे, अल मना तालुसा पूरे कुरान में कहीं नहीं है। कैसे हंस रहा है। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन पे आपको लगाऊंगा जब ये वीडियो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। झूठे वाक़ियात। अभी आयत पढ़ नहीं रहा, कितना बड़ा मूर्ख है ये इंसान, आयत पढ़ नहीं रहा है। अरे अल मना तालुसा कहीं कुरान में नहीं लिखा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आपको पढ़ने को तो बोल रहा, पढ़ क्यों नहीं रहे? पढ़ क्यों नहीं रहे? आपने मान लिया कि नहीं? पढ़ क्यों नहीं रहे? मैं पढ़ लिया भाई। अच्छा, सूरा नज़म आयत नंबर 19 में लिखा है, अफरायतुमुल अल्लात वल उज़्ज़ा व मनात क्या लिखा? क्या लिखा? वल उज़्ज़ा, व जो है ना अल उज़्ज़ा उसी के साथ मिलता है। आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा पढ़ाइए। हाँ, आपने कहा अल मनात अल उज़्ज़ा। हाँ आपने बोल रहे। अरे भाई शांत हो जाओ, अब सुनो, अरे मैं अर्जी बता रहा हूँ। अब शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया। अरे अरे भैया नहीं है हम भैया नहीं है, हम भैया नहीं है आपका, हम भैया नहीं है आपका। कुरान आपको मना करता है भैया बोलने के लिए। सबसे पहली बात, अफरेतुमुल अल्लात वल जो होता है ना अरबिक में, दूसरे कैरेक्टर को जोड़ने के लिए वह जोड़ा जाता है, ठीक है। और अल उज़्ज़ा का है, ठीक है, यहाँ पर है। अल का मतलब हो गया दी, अल मसीह का मतलब हो गया। देखिए दोस्तों, ये दिमाग आपका हमारा भी पका रहा है, आपका भी पकाएगा दोस्तों। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। इसको मैं इसका स्पीकर बंद कर रहा हूँ, ये बकते जाएगा, अच्छे से इसको बकने देते हैं, ठीक है। अगर रुकता है तो रुकेगा, नहीं तो बकने देते हैं इसको, ठीक है। देखिए दोस्तों, अल का मतलब होता है दी। कुरान में मसीह जो है, मतलब कुरान में क्या, अल्लाह के हिसाब से मसीह सिर्फ एक है, क्राइस्ट सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है। और एक के लिए दी वर्ड आता है, दी क्राइस्ट, अल मसीह, ठीक है। उसी तरीके से अल्लाह मतलब एक खुदा, ला इनका खुदा है, अल खुदा, अल मसीह, अल लात, अल मनात, अल उज़्ज़ा। ये अल मनात, अल उज़्ज़ा, अल जो है लात जो है, ये अरब की 3 देवियाँ थी, 3 गॉडेस थी जो उस वक्त पूजी जाती थी, ठीक है। और इसको बहुत सारे लोग जो है सैटेनिक वर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। ये वही इंसान है जो 2 साल पहले मुझसे पंगा लिया और आज ये डिबेट में आने को तैयार नहीं है। ये एक बाइबल की करप्शन पे बात करने को तैयार नहीं है। ये ट्रिनिटी पे भी हारेगा, ये डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट पे भी हारेगा, ये करप्शन के ऊपर भी हारेगा, हर एक चीज़ में हारेगा। ये दिमागी अपंग है और यही अपंगता इसने अपने औलाद को भी दिया। क्यों? क्योंकि इसने पवित्र आत्मा के ऊपर में कुफ्र बका है और यही अपंगता इसको भी मिली है, इसके बच्चे को भी मिली है, आने वाले नस्ल को भी इसकी मिलेगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की निंदा करने वाला है ये लोग। भाई दोबारा मुझे नंबर पे कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप पे जितना कॉल करना है करना। 8:30 बजे एवरी फ्राइडे साजिद जरमाया चैनल में लाइव आता हूँ, आ जाना लाइव पे, जितना बात करना है करना। तुम्हारे लिए लाइव स्ट्रीम खुला रहेगा, पब्लिक रहेगी, पब्लिक के सामने मुझे एक्सपोज करना और ये वीडियो भी तुम्हारा पब्लिक के सामने जाएगा एक्सपोज। दोस्तों एक और एक्सपोज हो गया, चलो बाय बाय, गुड नाइट। ये लोग ना दोस्तों, मैं ये जो सूरा जो अल मनात अल्लात अल उज़्ज़ा वाला जो बात है, ये मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप रेफरेंस को ज़रूर देखना और बाकायदा आप कुरान में भी चेक करना। बाय बाय। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।